अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह पर तवक्कुल की सौगाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कुल करो जैसे उस पर तवक्कुल करने का हक है, जो वह तुम्हें इस तरह रिज़्क देगा जैसे परिंदों को देता है। जब किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल रखो। बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। अपनी अकल से ज्यादा अल्लाह की जात पर तवक्कुल करो। अल्लाह की जात पर तवक्कुल रखने से कभी कभी वह मिल जाता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, क्योंकि अल्लाह की खूबसूरत सिफत यही है कि वह बाइख्तियार होते हुए भी बहुत जल्दी मान जाता है। जब अल्लाह पर पूरा तवक्कुल हो कि वह आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा, तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी छोटी महसूस होती है। अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे तो वह पहाड़ को भी हिला सकता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर तवक्कुल रखो, वह तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना यह तवक्कुल नहीं, सुस्ती होती है। तवक्कुल यह होता है कि हमने काम शुरू करना है, उसका होने या ना होने का फैसला अल्लाह पर छोड़ देना है। अल्लाह तुम्हें वहां से अता करेगा जहां से तुम्हें अता के जरिए नजर नहीं आते। वह तुम्हें नवाजेगा, बस तुम अल्लाह पर तवक्कुल रखो। आप एक बूंद के लिए अल्लाह से दुआ करते हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए समंदर लिखा हो, इसलिए सब्र रखें और अल्लाह पर तवक्कुल रखें। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, इसलिए मेरी उम्मीद कायम है। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। मुश्किल हल हो जाया करती हैं, रास्ते भी निकल आते हैं। बस इंसान को यकीन और एतमाद और भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह उसके साथ है। दिल छोटा मत करें, वह रब देख रहा है, वह रब सुन रहा है। बस उस पर यकीन रखो और कुछ ऐसा करोगा जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। ऐ बंदे, जिसने तुझे बनाया है उससे बेहतर तुझे कोई नहीं जान सकता। बस तू उसी जात पर तवक्कुल रख, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन अगर अल्लाह ने बेहतर ना किया तो यकीन रखो अल्लाह बेहतरीन करेगा। और अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो, उस दिन तुम्हारी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह के सिवा कोई हमें मुश्किलात से नहीं निकाल सकता। आप बस अल्लाह पर तवक्कुल जमाए रखें, अल्लाह पर यकीन रखें, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मुझे मेरे प्यारे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि वह कभी अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ता। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से उम्मीद मत रखो, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। मुश्किल अपना हल भी साथ लाती है, बस इंसान को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। कभी कभी अल्लाह हमारे यकीन और इरादों को तोड़कर हमें पढ़ाता है कि होगा वही जो मैं चाहूंगा। जब अल्लाह पर यकीन हो तो कोई इंसान मायूस हो ही नहीं सकता। वक्त से हारते हैं वह हैं जिन्हें अल्लाह पर भरोसा ना हो। उस दिन तुम्हारी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। रास्ता एक ही था, फिरौन डूब गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। यकीन अल्लाह पर रखो, रास्ते पर नहीं। अल्लाह पर पूरा ईमान रखो। जिसका ईमान मजबूत होता है उनके लिए मोजज़े होते हैं। याद रखो, अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो यह भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। मोजज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कुल और सब्र की बात है, और जो फैसला मेरा रब करता है यकीन जानो अर्श से फर्श तक वही बेहतरीन होता है। गुमान के हद से गुजर कर यकीन तक पहुँचे, जो सीधी राह चले वह इल्म दीन तक पहुँचे। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ते बनाएगा। यकीन करके तेरे कुन पर मौला बड़ी हसरतें पाल रखी हैं। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह के दरमियान से निकल जाया करो। अल्लाह जहाँ से चाहे नसीब पलट दे, उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह का फैसला ही हक का फैसला है। तवक्कुल वह रास्ता है जिसके जरिए आग ठंडी कर दी जाती है। अल्लाह पर तवक्कुल पहाड़ों से जमजम निकलवा देता है। अल्लाह पर तवक्कुल समंदरों में रास्ते बना देता है। अल्लाह पर तवक्कुल जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है। अल्लाह पर तवक्कुल शदीद तूफान में कश्ती पार लगा देता है। फिर क्या तुम अपने रब पर तवक्कुल नहीं करोगे जो नामुमकिन को मुमकिन बन करने की कुदरत रखता है। जब अल्लाह पर यकीन हो तो थोड़ा या ज्यादा कुछ नहीं होता, सब कुछ हो सकता है। बस तुम अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखो। तवक्कुल तो यही है कि कबूलियत के आसार भी ना हो और तब भी दुआ जारी रहे। तवक्कुल ईमान को मजबूत करता है। यह अंदरूनी
सुकून को तलाश करने की कुंजी है। अगर तवक्कुल सीखना है तो परिंदों से सीखो कि जब वह शाम को घर वापस जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। तवक्क आजमाइश के दरमियान सब्र सिखाता है। यह ईमान का इम्तिहान है। सब कुछ मैसर होता है लेकिन शुक्र नहीं होता। बगैर मांगे भी मिलता है लेकिन तवक्क नहीं होता है। मुश्किल आसान हो जाती है लेकिन सब्र नहीं होता। कुरान और सुन्नत का इल्म है लेकिन अमल नहीं होता। आखिरत का ईमान है लेकिन खौफ नहीं होता। वह रब उन्हीं को देता है जो उस पर यकीन रखते हैं। कुन फयाकुन की दौलत यकीन करने वाले को ही मिलती है। अल्लाह पर यकीन करना उन चीजों के होने का भी जो बज़हर नामुमकिन नजर आ रही है। सब्र और तवक्क करो कि सब्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र बनाया जबकि तवक्क ने मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया पार करा दिया। तवक्क के हर लम्हे में उम्मीद की एक सरगोशी और सुकून का लम्हा है। बस तुम अल्लाह पर यकीन रखो। कैसे मिलेगा यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर तुम अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्क करो जैसा कि उस पर तवक्क करने का हक है तो वह तुमको ऐसे रिज़्क देगा जैसे परिंदों को देता है कि वह परिंदे सुबह को भूखे जाते हैं और शाम को सिकम शेर होकर लौटते हैं। अल्लाह जहाँ से चाहे नसीब पलट दे, उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। अल्लाह पर तवक्क करो जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया है। अंधे कुएं में दुआ मांग कर भी डरते रहोगे तो लगेगा कि कबूल होने का यकीन नहीं है। अरे यकीन रखो वह जरूर कुन कहेगा। हो सकता है जहाँ पर उम्मीदें दम तोड़ती हों उससे रास्ते पर कुन के मोजिजे होते हों। सब्र करना सीख ले। अल्लाह सब जानता है। वह जानता है आप कब और किन किन वक्त से गुजरे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा। तवक्क करो कि तुम्हारा भी वही रब है जो रब यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम का है। दुनिया लाख है कि यह मुमकिन नहीं लेकिन अपने रब पर तवक्क हर मंजिल पर पहुंचा सकता है। अल्लाह फरमाता है जब तुम किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को पसंद करता है। ठोकर उनको भी लगती है जो अल्लाह पर तवक्क रखते हैं मगर अल्लाह ताला पर तवक्क उन्हें भी पस्ती में गिरने नहीं देता, संभाल लेता है। जो जात रात में दरख्तों पर बैठे परिंदों को गिरने नहीं देता वह जात कैसे अपने नेक बंदों को बेयारो मददगार छोड़ सकता है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरी करने वाला नहीं तो रब भी अपने बंदों को मायूस नहीं लौटाता। भरोसा माल वजर पर हम लोग जिस कदर रखते हैं अगर रखते अल्लाह की जात पर तो बात बन जाती। वो वक्त जब अल्लाह के मेहरबान होने पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। उन्हीं लम्हों में उसकी जात पर किया गया यकीन मौजूदों का बाइस बनता है। एक खूबसूरत यकीन अल्लाह कभी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें, सख्त मेहनत करें, तरीका सही और जायज इख्तियार करें, दुआ करें और पूर्ण उम्मीद रहें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह पर तवक्कुल बड़ी सह है और अल्लाह के पास खूब से खूब तर है। जो हमें कामिल लगता है अल्लाह उससे भी अच्छी और उम्दा सह होती है। अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर गालिब आने वाला कोई नहीं और अगर वह तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद करे। उसके बाद और चाहिए कि ईमान वाले रब पर भरोसा करें। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उस पाक जात के अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरी नहीं कर सकता तो बारी ताला भी अपने बंदों को मायूस नहीं लौटाता, उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाता है। और हमारा यह भरोसा ही हमारा ईमान है। दिल को बस एक बात सुनने और मानने की जरूरत होती है कि अल्लाह है। पता नहीं क्या जादू है, सजदे में जितना झुकता हूँ उतना ऊपर जाता हूँ। जब आप अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाएं, तो बस उस वक्त सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। यकीन और दुआ नजर नहीं आती मगर नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। सोचती हूँ तो शर्मिंदगी होती है कि मैं रब ताला को क्या हिसाब दूंगी। जमीन वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर तुम्हारा आसमान वाले से ताल्लुक मजबूत हो। दोनों सूरतें यकीन की हैं। कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है, कोई अल्लाह पर ही सब छोड़ देता है। अल्लाह ताला की इबादत में हर गम का इलाज है। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वह तुम्हारा वक्त बदल देगा। अपने दिन की शुरुआत 3 चीजों के साथ कीजिए। कोशिश, सच और यकीन। कोशिश बेहतर दिन के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, यकीन अल्लाह की जात पर। जिनके काम अल्लाह संवारता है
उनके काम कैसे बंदे बिगाड़ सकते हैं, सब कुछ अल्लाह की जात पर छोड़कर देखें, फिर देखें कैसे अल्लाह आपके रास्ते आसान करता है। अपनी चाहत बस यही रखें कि जो अल्लाह चाहे कभी कभी जिंदगी उस जगह आ पहुंचती है, आगे कोई रास्ता नहीं और वापसी का तसव्वुर कोई नहीं। फिर मौजज़े होते हैं दुआओं से और फिर कुन फयाकुन से तकदीर बदल जाती है। बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा जरूरी है। जो लोग हर चीज खुशी से अल्लाह को थामा देते हैं, वो मुमकिन तौर पर ही चीज में रब का हाथ पाएगी, क्योंकि फिक्र वहाँ खत्म होती है जहाँ ईमान शुरू होता है। जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। यकीनन मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरे लिए रास्ते बनाएगा। तबक यह है कि तेरे नजदीक दुनिया की कसरत व किल्लत एक सी हो, और अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। कुछ बातें अल्लाह के सिवा किसी को भी समझ नहीं आती। सुनो, क्यों होते हो इतने परेशान, हमारा अल्लाह बहुत मेहरबान है। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, वह आपकी सारी मुश्किलें आसान कर देगा। बेहतरीन रिश्ता वह है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक खत्म न करे, और बेशक रिश्ता आपका अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। सोने को आग से आजमाया जाता है, मोमिन को आजमाइश से आजमाया जाता है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला खत्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। अल्लाह कभी भी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी किसी की मखलियत को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। यकीनन अल्लाह मुखलिस दिलों को नवाजता है। वक्त लगता है लेकिन अता कमाल करता है। अपने रब पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक लाएगा मुकर्रर वक्त पर, और तुम हैरान रह जाओगे। वह रास्ते भी दिखाता है, वह असबाब भी बनाता है, वह मान भी जाता है और फिर मौजज़े भी दिखाता है। बस नामुमकिन लम्हों में भी दुआ मांगते रहो, क्योंकि यकीन रखने वालों को वह कभी भी खाली हाथ वापस नहीं मोड़ता। कबूल दुआ में ताकी का यह मतलब नहीं कि हमारे किसी गुनाह की सजा मिल रही है, बल्कि दरअसल अल्लाह हमें आजमाता है कि मेरा यह बंदा मुझ पर कितना भरोसा करता है। तो बस अपना दिल उस रब की तरफ मुतवज्जो रखो और फिर मुंतजर रहे उसकी रहमतों के। यहाँ देर है अंधेर नहीं, बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह ताला मखल दिलों के साथ इंसाफी नहीं करता। तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फैसलों से ही हासिल होता है। अगर तुम सीधे रास्ते पर हो और तुम मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे हो, तो तुम सोचो हो सकता है कि तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सीधा रास्ता मुश्किलात से भरपूर होता है। यकीन रखो कि सब्र के बाद तुम्हें ऐसी हैरान कुन नेमत से नवाज दिया जाएगा कि तुम दर्द और तकलीफ की तरकियत को भूल जाओगे। इस्लाम में औरत का रुतबा और मकाम बहुत बड़ा है, और जिसका रुतबा और मकाम बढ़ जाता है उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। उस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन सोचा होगा। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वह तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मौजज़े होते देखोगे। इंशाअल्लाह आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। यह तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। अगर खुश रहना चाहते हो तो किसी से उम्मीद न रखो और न किसी से शिकवा करो। उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम्हारा रब नहीं। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर बोलने से पहले, बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और हसीन नेमतों में से एक नेमत नमाज है। जो सुकून इससे है वैसा सुकून और कहीं नहीं। या रब मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दे तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। जिंदगी रोज कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियाद चीज यह है कि इंसानों से कम से कम रखें और ऊपर जो जात है उसी पर तवक्ल रखें। किसी बुजुर्ग से पूछा, जब खुदा दिलों के हाल जानता है तो बेकसूर इंसान परेशानी में मुब्तला क्यों रहता है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लाह पाक आजमाता है, वह अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। जिससे बहुत प्यार किया जाए उसे बहाने बहाने से आजमाया भी जाता है। सुकून हमेशा तकलीफ के बाद और कामयाबी हमेशा नाकामयाबी के बाद मिलती है। हिम्मत न हारो और अल्लाह करीम पर कामिल यकीन रखो। कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन यह भी सच है कि हर टूटी हुई उम्मीद हमें हमारे रब से जोड़ती है। जब इंसान पैदा होता है तो कुछ साथ लाने की इजाजत नहीं होती, जब मर जाए तो कुछ साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती। मगर अफसोस के उस जिंदगी और मौत के दरमियान यही बनी जो इंसान वह सब हासिल करना चाहता है जो साथ लाया था ना ही ले जा सकता है। मोहब्बत अल्लाह से हो तो बंदगी बन जाती है,
मोहब्बत उस्ताद से हो तो रोशनी बन जाती है, मोहब्बत दौलत से हो तो मर्ज बन जाती है, मोहब्बत वालिदैन से हो तो इबादत बन जाती है, मोहब्बत इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है, मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी बन जाती है। जिसके अखलाक उम्दा हो उनकी सोहबत तलाश करो, लाजिम नहीं जिसके इर्द गिर्द लोग जमा हो वह अल्लाह का दोस्त भी हो। मदारी भी तो लोग जमा कर लेते हैं। जिस दिन तुम्हें यह मालूम हो जाए कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते वह तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, उस दिन तुम्हारी बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। मेरी जिंदगी उस वक्त आसान हुई जब मैंने यह जान लिया कि हर शख्स अपनी जुबान से अपनी तरबियत और अपना जर्फ दिखाता है। उसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज हकीकत में उसी के लिए होता है। वो दूसरों को गाली बके या तारीफ करे, नेक समझा बद जाना मुझे, जिसका जितना जर्फ था उतना ही पहचाना। मुझे माँ के लिए सबको छोड़ देना, लेकिन सबके लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। वालिदैन कभी गलत नहीं होते, अगर उनसे गलत फैसले भी हो जाएं तो उनकी नीयत साफ होती है और उन्हीं की दुआओं से तकदीर बदल जाती है। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकता है। जमीर ऐसा होती है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा न करो जिसमें सुराख हो। आँख दुनिया की हर एक चीज देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल उसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है पर अपने ऐब उसे नजर नहीं आते। हजरत अली ने फरमाया, कभी भी गम मत करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ हो, जो अपनी हर परेशानी को हर एक से बयां कर देता है। वह अपनी जिल्लत से राजी होता है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई भी नहीं तोड़ सकता। एक लकमा पेड़ तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतजाम किया है कि गर्म है तो हाथ बता देती, सख्त है तो दांत बता देती, कड़वा या तर्ज है जो जुबान बता देती, और अगर बाज है तो नाक बता देती। बस हराम है या हलाल है यह फैसला हमें करना है। कुछ लोग बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं। आप चाहे उनसे जितनी मर्जी नेकी करें, लेकिन आखिर पर वह आपको ही डंक मारेंगे। वक्त एक जैसा नहीं रहता। परिंदा जब जिंदा होता है तो चींटियों को खाता है, जब मर जाता है तो चींटियां उसे खाती हैं। एक दरख्त 1 लाख माचिस की तीली बना सकती है, मगर माचिस की एक तीली 1 लाख दरख्त जला सकती है। जमीन इंसान को रिज्क देती है, मगर जब इंसान मर जाता है। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजवन वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।